हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर की। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज की और बात करेंगे कि जो प्लेन मिरर है राइट, वो किस तरह की इमेज बनाता है और किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मिरर के बारे में बता दूं। मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्लेन मिरर और सेकंड स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज फर्स्ट कॉनकेव और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट है, लेकिन अभी हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं, नोट अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, प्लेन और स्फेरिकल। जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव है वो स्फेरिकल मिरर के ही दो पार्ट है, राइट? ओके, सो प्लेन मिरर हम सबको पता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो भी हम आज सीखेंगे इसमें प्लेन मिरर के थ्रू। ये जो कोडिंग की जाती है इस तरह से, इज दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस इस तरफ है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, सपोज कीजिए दैट वाज द ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, तो इससे पहले एक रेज निकालिए परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब ये परपेंडिकुलर टू द मिरर एक रे आ रही है इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, तो जो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है इस रे को देखें तो ये नॉर्मली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर पर नॉर्मल एक्ट हो रही है। नॉर्मल एक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है कि ये इंसिडेंट एंगल आई इजिकल टू जीरो है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा, और वो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। बात समझ में आई आपको? इस तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट से दूसरी एक रे और निकालें, जैसे सपोज कीजिए ये सेकंड रे है, अब इस रे पर यहाँ पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल सेम जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके ये वापस चली जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो इस तरह से राइट, तो ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके हमने ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रे की रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा आप कि ये दोनों रेज, जहाँ पर ये दोनों रेज जाके मिलेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब ये इस तरफ चले गई और ये इस तरफ, क्या ये आगे जाकर कहीं पे मीट करेंगी? नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन्हें वर्चुअली यानी कि आभासी इनको अपोजिट डायरेक्शन में मीट कराना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ये तो स्ट्रेट लाइन है जो ये फर्स्ट रे आ रही थी, और सेकंड वन जो ये रेज है इसको भी आप मिलाइए, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पर होगी, दैट वाज आई इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ओ। क्लियर? तो अब इस इमेज फॉर्मेशन में देखिए आप, प्लेन मिरर के सामने आप सब खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू कैसी इमेज बनती है उसके बारे में आप सबको पता है, राइट? तो वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में सबसे पहले जो इमेज होती है वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, ये याद रखना। रियल और वर्चुअल, रियल कौन सी होती है? वो इमेज रियल इमेज कहलाएगी जिसे हम किसी
स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकें या हम किसी स्क्रीन पर पा सके उसे, वो इमेज क्या कहलाएगी? रियल इमेज कहलाएगी। लेकिन वर्चुअल वो इमेज होती है जिसको हम किसी स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के थ्रू, तो वो होती है वर्चुअल इमेज, राइट। हम इसे किसी स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। या हम दूसरे तरीके से समझे इसे, तो जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आई थी, अगर वो रियल रेज जो निकली थी वही जाके एक दूसरे को मीट करती, तब रियल इमेज बनती। लेकिन अगर हमने आभासी यानी कि वर्चुअली इनको मीट कराया है, तो तब इमेज फॉर्म हो रही है। उस टाइम पर जो इमेज कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो याद रखना, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर? सेकेंड वन इज द सेम साइज। ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसी साइज की इमेज भी फॉर्म करेगा प्लेन मिरर। ठीक है। थर्ड वन इज इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट या फिर वह, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, राइट। दैट इज मीन्स ऊपर का जो ऑब्जेक्ट का ऊपर का पार्ट है ऊपर और जो नीचे का पार्ट है नीचे ही दिखाई देगा। इसका मतलब है इस तरह से हम इमेज को फॉर्म करते हैं सीधा, राइट। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है इमेज की जो प्लेन मिरर ड्रॉ करता है, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, राइट। तो इसमें लैटरली इन्वर्टेड दैट इज मीन्स, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसी का सिंपल एग्जांपल है कि जो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है फ्रंट में, वो उल्टा लिखा होता है ताकि जो आगे जाने वाली गाड़ियां हैं वो अपने मिरर में उसको सीधा देख पाए, राइट। तो इसी तरह से इसका मतलब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब आप समझ गए होंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, और कैसे ये प्लेन मिरर के थ्रू आपको इमेज ड्रॉ करनी है वो इस तरह से हम बता दें। क्लियर? तो इससे आप कोई दूसरी रेज चाहे यहाँ से भी निकाले तब भी ये इमेज यहीं पर फॉर्म होगी, चाहे, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्केल के थ्रू ये ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एक्यूरेट इमेज बताता है। और दीज आर द सब प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो पहले तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, सेम साइज, इरेक्ट यानी कि सीधी, लैटरली इन्वर्टेड, और फिफ्थ पॉइंट और आता है एट सेम डिस्टेंस एज अ ऑब्जेक्ट। जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, उतना ही डिस्टेंस पर ये इमेज भी बनेगी, ये याद रखना। ठीक है, तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। सो नोट डाउन इट ऑल दैट, और इसके साथ साथ इनका मतलब भी लिख लेना कि क्या होता है, राइट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक यू।